बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जितने भी प्रोटीन हैं वो डिफरेंट लेवल से होके बनते हैं। उनकी जो तश्कील है, उनकी जो बिल्डिंग है, कंप्लीट प्रोटीन बनने तक का जो प्रोसेस है वो इन 4 स्टेप्स के ज़रिए से होता है। तो सबसे पहले तो अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो फिर वो एक लंबी चेन बनती है। उस चेन को बाद में फ़ोल्ड किया जाता है हेलिकल फॉर्म में या फिर बीटा प्लेटेड शीट में, और वो जो एक हेलिकल फॉर्म या स्पाइरल शेप बनती है वो बाद में फर्दर फिर कॉइल होती है, और कॉइल होके एक गोल किस्म का प्रोटीन बनता है। उसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और बाज़ दफ़ा इस तरह की टर्शरी स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा होती हैं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये 4 लेवल्स हैं जिसके ज़रिए से प्रोटीन कंप्लीट होता है। कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो सेकेंडरी लेवल पर ही काम करना शुरू कर देते हैं, कुछ टर्शरी लेवल पर करते हैं, और कुछ क्वाटरनरी लेवल पर। प्राइमरी लेवल पर कोई भी प्रोटीन काम नहीं करता क्योंकि ये बेसिक लेवल होता है। जिस तरह से घर बनाते हैं तो हम दीवार बनाते हैं, तो प्राइमरी लेवल है कि उसकी ईंटें एक दूसरे के साथ जोड़नी है। फिर उसका नेक्स्ट लेवल है कि उसके ऊपर सीमेंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट लेवल है कि उसके ऊपर बाज़ दफ़ा हम पेंट वगैरह करते हैं और दूसरी पैलिंग वगैरह करते हैं, फिर उससे काम लेते हैं, फिर उसमें रहते हैं। तो यहाँ पर भी प्रोटीन जो बनता है प्राइमरी लेवल में, तो बेसिक उसकी जो ईंटें हैं, जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अमीनो एसिड, वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक लंबी चेन बनाते हैं, वो प्राइमरी लेवल है। सेकेंडरी लेवल क्या है? वही जो चेन बनी है वो क्वाइल हो जाए। और टर्शरी लेवल क्या है? क्वाइलिंग फर्दर फिर होके गोल शेप में आ जाए, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इस तरह की गोल शेप एक से ज़्यादा हो तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो सिंपल आप यूँ कह लें कि ये अमीनो एसिड है, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे, ये इस तरह से लंबी चेन बन गई प्राइमरी लेवल। और ये अमीनो एसिड की चेन जो है फिर फर्दर इस तरह से क्वाइल होगी, तो ये सेकेंडरी लेवल हो जाएगा। और यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर क्वाइल होके तो इस तरह की गोल शेप बना दे, तो ये टर्शरी लेवल है। और इस तरह की गोल शेप्स एक से ज़्यादा हों, अगर पॉलीपेप्टाइड चेन्स किसी प्रोटीन में एक से ज़्यादा हों तो वो मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो ये डिफरेंट लेवल्स को हमने स्टडी करना है। तो जितने भी प्रोटीन होते हैं उनकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हर एक प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़। और वो प्रॉपर्टी डिटर्मिन कौन करता है कि किसी भी प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का नंबर कितना है, अमीनो एसिड किस तरह से जुड़े हुए हैं, और कौन से अमीनो एसिड हैं। 20 अमीनो एसिड में कौन सी टाइप ज़्यादा है, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन से ज़्यादा हैं उनमें सबसे ज़्यादा। और इसी तरह से वो किस सीक्वेंस में जुड़े हैं, फिर उनकी शेप किस तरह की है, ये ग्लोबुलर फॉर्म में है या हेलिकल फॉर्म में है, या फिर ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ये एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। तो ये इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए बहुत अहम रोल अदा करते हैं। नंबर ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, उसकी शेप किस तरह की बनी है प्रोटीन की, और अमीनो एसिड की टाइप कौन सी है उसमें लगी, ये डिटरमिन करते हैं कि इस प्रोटीन ने आगे जाके क्या काम करना है। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी में एंजाइम का काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो हार्मोन का काम करते हैं। तो हर एक है तो प्रोटीन, लेकिन उनमें जो अमीनो एसिड का नंबर और सीक्वेंस है वो डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से वो डिफरेंट काम करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती हैं। वो बॉडी के अंदर अलग अलग किस्म का अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये 4 लेवल अभी हमने डिस्कस करने हैं। प्राइमरी लेवल, जिसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बना के लंबी चेन बनती है। सेकेंडरी लेवल, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये कॉइल हो जाती है हेलिकल फॉर्म में। टर्शरी स्ट्रक्चर, जिसमें ग्लोबुलर फॉर्म में फर्दर कॉइलिंग हो जाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें एक से ज़्यादा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है या पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो डिफरेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से। तो ये हमने देखा। सबसे पहले हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करनी है। तो अगेन एंड अगेन वही बात कि बेसिक अगर हम दीवार देखें तो उसका जो बेसिक लेवल है उसमें हमें पता चल रहा होता है कि कितनी ईंटें हैं दीवार में लगी, और वो किस सीक्वेंस से जुड़ी हैं, सीधी हैं या उल्टी हैं, तो वो हम गिन सकते हैं, वो प्राइमरी लेवल है। इसी तरह से जो प्राइमरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर है उसमें हमें पता होता है कि ये अमीनो एसिड इसमें कितने जुड़े हैं। फ़र्ज़ करें ये अमीनो एसिड है, तो ये कितने अमीनो एसिड हैं एक दूसरे के साथ, और इसमें कितनी चेन्स है, एक है या एक इसी तरह से दूसरी है। तो नंबर एंड काइंड ऑफ अमीनो एसिड अगर कोई भी स्ट्रक्चर बताती है तो वो कौन सी स्ट्रक्चर है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। और ये सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन के ऊपर काम किया था। 10 साल वो उसने इसके ऊपर काम किया। बॉडी के अंदर एक छोटा सा प्रोटीन है, डेफिनेटली हम सबको पता है, जो कि ग्लूकोज के लेवल को कम करता है ब्लड में, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा अगर वो काम ना करे तो शुगर, जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, वो हो जाती है। तो 10 साल इस पे काम करके
तो फ्रेडरिक सैंगर ने सबसे पहले प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर बताई और उसने बताया कि इंसुलिन के अंदर अमीनो एसिड कितने होते हैं 51। यानी कि ये बताने के लिए उसने पूरे 10 साल लगाए और उसने बताया कि इसमें दो चेन्स होती हैं, एक अल्फा चेन जिसमें 21 अमीनो एसिड, एक बीटा चेन जिसमें 30 अमीनो एसिड। तो ये देखें, आप इसको अल्फा चेन कह लें तो इसमें 1 2 3 4 5 आप कह लें 21 अमीनो एसिड होंगे और दूसरी चेन ये है और इस दूसरी चेन के अंदर टोटल कितने अमीनो एसिड लगे हैं 30। तो इस तरह से इंसुलिन का जो मॉलिक्यूल है वो बनता है ब्लड के अंदर जो होता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है और इनके दरमियान जो लिंक होता है दोनों चेन्स के दरमियान, एक चेन में अमीनो एसिड का एक दूसरे के साथ लिंक तो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, लेकिन दो चेन जो है आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज बनाती हैं, सल्फर और सल्फर बॉन्ड बनता है। आप यूँ कह लें कि ये एक अमीनो एसिड है, इसके उस फंक्शनल ग्रुप पे वो जो आर था, जो हमने कहा था जिसकी बिना पर अमीनो एसिड चेंज होते हैं, हर एक के अंदर आर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, किसी में हाइड्रोजन, किसी में मिथाइल ग्रुप, किसी में कोई और ग्रुप। तो ये सल्फर कंटेनिंग एक अमीनो एसिड है। सामने अगर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हो तो दोनों सल्फर एक दूसरे के साथ लिंक कर लेते हैं, तो दोनों चेन्स में एक दूसरे के साथ जो लिंकेज बनेगा इस तरह से डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक है, दोनों तरफ से। तो कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनमें सल्फर लगा होता है, कुछ पॉजिटिव आयन होते हैं, कुछ नेगेटिव आयन होते हैं, कुछ हाइड्रोजन वाले होते हैं दोनों तरफ, कुछ अल्काइल वाले होते हैं और ये जो है सल्फर वाले हैं, तो इसलिए ये डाइसल्फाइड ब्रिज बनाएंगे। इसी तरह से हीमोग्लोबिन है, ये भी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरियर है। रेड ब्लड सेल में 90% हीमोग्लोबिन होती है और इसको भी खोजा गया तो पता चला कि इसमें 574 अमीनो एसिड होते हैं टोटल, जो कि 4 चेन्स पर मुश्तमिल होते हैं। 2 अल्फा चेन्स होती हैं 141 प्लस 141 और 2 बीटा चेन्स होती हैं 146 प्लस 146, इसमें अमीनो एसिड होते हैं। तो डबल आप यूँ कर लें, तो ये एक ऐसी गाड़ी है, आप यूँ कह लें कि ब्लड में चलती है और ये ऑक्सीजन को लेके जाती है। तो इसकी 4 सीटें हैं, यानी कि 4 चेन्स हैं तो 4 सीटें हैं, तो 4 सीट हैं तो 4 ऑक्सीजन इसके ऊपर बैठ के तो अपने कंसर्न जो सेल है उस तक पहुँचते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस के ज़रिए से ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, लंग्स से वही ऑक्सीजन ब्लड के ज़रिए से बॉडी के सेल तक जाती है। तो लंग्स से बॉडी सेल तक लेके जाने के लिए जो व्हीकल है, जो कार है, वो कौन सी है? हीमोग्लोबिन। और उसकी सीटें कितनी हैं? 4 और हर एक सीट के ऊपर एक ऑक्सीजन ने बैठना है। तो 4 चेन्स हैं, 4 ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड करेंगे, टोटल 574 अमीनो एसिड हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 574 अमीनो एसिड में से एक अमीनो एसिड भी गड़बड़ हो जाए, थोड़ा ऊपर नीचे लग जाए, ज़्यादा या कम हो जाए या उसकी तरतीब सही ना हो, तो हीमोग्लोबिन काम ही नहीं करता। हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी, एबिलिटी टू डू प्रॉपर फंक्शन, वो ख़त्म हो जाती है। तो आप यूँ कह लें कि ये ऐसी दीवार है जिसमें 574 ईंटें हैं, एक ईंट भी टेढ़ी लगी तो सारी की सारी दीवार का बेड़ा गर्क हो जाता है। जिस तरह से ये एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, उसमें खून की कमी होती है तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन उसमें बन जाती है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिकल सेल टाइप जो है वो बन जाती है। तो वो हीमोग्लोबिन प्रॉपर फिर ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाती। अब इसकी वजह क्या है? एक ईंट जो है टेढ़ी लगी, या आप कह लें जहाँ पर ए ने लगना था वहाँ बी लग गया, जहाँ बी ने लगना था वहाँ ए लग गया। तो ये इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कि जहाँ ए ने लगना है वो ए लगे, फिर उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी। अगर ये डी के बाद ई की जगह पर एफ लग जाए और ई बाद में लगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके साथ यही हुआ। ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है, जहाँ पर लगना था वहाँ वेलाइन लग गया और जहाँ वेलाइन में लगना था वहाँ ग्लूटामिक एसिड लग गया, तो ये काम ही नहीं करता। सिकल सेल हीमोग्लोबिन, तो सिकल सेल एनीमिया की बीमारी जो है इससे लग जाती है। तो हम कहते हैं ये बीटा जो चेन होती है ना, इसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कोई भी प्रोटीन है वो प्रॉपर अगर उसने फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो प्रॉपर फंक्शन तब परफॉर्म करेगा जब उसके अमीनो एसिड की तादाद और उसके अमीनो एसिड का सीक्वेंस एग्जैक्टली प्रॉपर होगा वहाँ पर जहाँ पर उसने लगना है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट चीज़ साइज़। किसी भी प्रोटीन का साइज़ जो है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों के ऊपर। दीवार जो है कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी ज़्यादा ईंटें लगी और कौन सी ईंट लगी है, मोटी ईंट लगी है या बारीक ईंट लगी है। तो ये इसी तरह से प्रोटीन जो है ये डिपेंड करता है इसका साइज़ टाइप ऑफ अमीनो एसिड पर, कि वो किस तरह के अमीनो एसिड से मिलकर बना है, और नंबर ऑफ अमीनो एसिड, और उसमें अमीनो एसिड कितने हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में हमने देखा 574 अमीनो एसिड है और इंसुलिन में 51 है, तो टाइप भी इसमें डिफरेंट होगी, इसमें डिफरेंट होगी, तो ये एक बड़ा प्रोटीन है। तो ये साइज जो है डिपेंड करता है इन 2 चीज़ों के ऊपर। और ये कौन डिटरमिन करता है कि इतने अमीनो एसिड लगने चाहिए और ये साइज और ये शेप बननी चाहिए? ये डिटरमिन करता है डीएनए। तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो वो डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो ये डिटरमिन करता है कि कहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड लगना है। फर्ज करें कि ए है, ए के बाद बी है, बी के साथ बाद सी है,
तो ये अमीनो एसिड के बाद यही लगना है और ये लगना है, ये डिटरमिन कौन कर रहा है, डीएनए के ऊपर लगे न्यूक्लियोटाइड, वो खास सीक्वेंस होता है। तो यही हमने कहा कि हमारी बॉडी में 10,000 किस्म के प्रोटीन हैं, उन तमाम प्रोटीन्स में डिफरेंट अमीनो एसिड है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी का साइज किसी किस्म का है, किसी का दूसरी किस्म का है। तो ये कौन डिटरमिन कर रहा है, ये डिटरमिन कर रहा है डीएनए, और डीएनए पे लगे न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि बने तो वही 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से, लाखों इमारतें हमें नजर आती हैं, लेकिन वो सारी की सारी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। किसी का साइज, कोई गुंबद नुमा है, कोई लंबा एक मीनार है, कोई एक आप कह लें बंगला बना हुआ है, तो सभी ईंटों से मिलकर बने, लेकिन ईंटों की तरतीब और नंबर डिफरेंट होता है, और वही ईंटें होती हैं। इसी तरह से वही 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, लेकिन वो डिटर्मन जो कर रहा है डीएनए, उसने उसकी टाइप और नंबर को ज़्यादा या कम किया हुआ है। तो यही है कि अगर ये नंबर या टाइप डिफरेंट हो जाए तो एबनॉर्मेलिटी आ जाती है बॉडी के अंदर, प्रोटीन प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। प्रोटीन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कि उसमें अमीनो एसिड का नंबर पूरा हो और सीक्वेंस पूरा हो।